हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही फ्रेंजी स्टॉक्स हैं और तीनों ही स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त चाल भी आई है और अब वापस से रीटेस्ट लेवल पर आके और फिर ऊपर चलना शुरू हुए हैं। तो एक अच्छे लेवल पर अवेलेबल है। हमने पहले भी बात की है उनमें से दो स्टॉक्स के बारे में, बट अभी ये तीनों ही जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के तीन स्टॉक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक और बिल्कुल स्किप करके वीडियो मत देखिएगा। हो सकता है थोड़ी लंबी हो वीडियो, बट फिर भी ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। और हम लास्ट में ये भी बात करेंगे, अगर मेरे को पैसा लगाना है तो मैं ऐसा कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने लास्ट ही वीडियो में पीएनबी के बारे में बात की है। पीएनबी बहुत ही अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है पीएनबी में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके बिल्कुल वो वीडियो भी देखेगा। आज बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एंजल वन। एंजल वन हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी और एंजल वन के बारे में हमने जब बात की थी जब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। और वो ब्रेकआउट कब आया था? वो यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद देखिए इसने फिर से ही ऊपर गया ज़रूर, बट ये ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट लिया और जब जो हमने बात की थी वहाँ पर ये ऊपर गया 2653 या 2650 के आसपास ये चल रहा था। 2650 के आसपास जब ये चल भी रहा था तो भी मैंने एक बात बोली थी कि ये जो 2650 के आसपास अभी मिल रहा है आपको, अच्छा लेवल है। बिल्कुल देख सकते हैं दो चीज़ें हुई थी इसमें उस टाइम पर। एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था और एक ये यहाँ पर एक 200 ईमा का भी ब्रेकआउट हुआ था। 200 ईमा क्या था इसका उस टाइम पर इसका 200 ईमा था 2490। तो 2490 को भी क्रॉस कर लिया था इसने और बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ज़रूर थोड़ा रिट्रेस हुआ, मार्केट भी रिट्रेस हुआ है, उसके हिसाब से ये भी रिट्रेस हुआ और फिर से ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया इसने और फिर ये देखिए ऊपर चला है और ज़बरदस्त ऊपर चला है। 3300 तक की चाल भी दिखाई है इसने। तो 2600 से 3300 तक की चाल इसने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में दिखा दी है। और अब इसमें क्या करें? अगर आपके पास पोजीशन है तो बनी हुए हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जब ये नीचे आया था तो इसने 20 डेमा पर ही सपोर्ट लिया था और 20 डेमा से सपोर्ट लेकर इसने 25 अक्टूबर को वहाँ से वापस से रिवर्सल दिखाया और अभी भी ये बिल्कुल अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है। नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे गिरावट देखने को मिले, 2900 के नज़दीक मिल जाए, बहुत ही अच्छे लेवल्स होंगे। स्टॉप लॉस का लगाना है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए 2650 2653 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा भी रहे हैं या फिर 2730 भी एक स्टॉप लॉस है जो कि इसका 50 डेमा है, 2730 2730। तो 2730 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। 2900 के आसपास या 2930 के आसपास का यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी एंट्री मिल जाए तो वहाँ पर आप एंट्री की अपॉर्चुनिटी खोजिए और उसके बाद आपको ये जो 3230 वाला जो लेवल है, 3230 इसमें आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। 3230 टूटा तो फिर आपको 3300 वाला जो ये लेवल था जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, ये 3400 टू बी प्रिसाइज, 3400 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्लस्टर ऑफ सब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दो बार अटेम्प्ट किया इसने 3400 निकालने के लिए, फिर इसने थर्ड अटेम्प्ट किया बट फेल हुआ और अब जाके हो सकता है वापस से यहाँ पर आए और ऊपर चला जाए। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको नेक्स्ट पड़ाव जो है इसका ऑल टाइम हाई 3896 या 3900 भी देखने को मिल सकता है। तो ये आप बिल्कुल अपने रडार पर रख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अच्छी इंडस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज क्या देखने को मिल सकता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, सेंटिमेंटल जो उसमें डेंट हो। तो वो ये है क्योंकि सेबी ने जो अभी रूल्स चेंज किए हैं 20 नवंबर से, रूल्स जो चेंज हो रहे हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम डिप हो क्योंकि अभी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकरेज फर्म्स को बहुत ज़बरदस्त ब्रोकरेज पे कर रहा है और उसके बाद अब जाके थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम ज़रूर डिप होने चाहिए। तो उसकी वजह से हो सकता है इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा डेंट लगे, बट वो शॉर्ट टर्म होगा मेरे ख्याल से और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है। बट फिर भी कॉशियस रहिए, जो भी न्यूज़ फ्लो आते रहेंगे वो हम बात करते रहेंगे आगे भी आने वाले टाइम में। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर 2650 का तो एकदम स्टॉप लॉस ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल अगर आ जाए तो निकल जाना है। और या फिर 2580 जो कि इसका 200 एमा है, 2580 तो बिल्कुल अल्टीमेट बॉटम की तरह काम करेगा, अल्टीमेट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 2580 निकलता है तो एक बार के लिए निकलने में हर्जा नहीं है क्योंकि 200 एमा तोड़ता है और सस्टेन करता है वहाँ पर, तो सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं 200 एमा के नीचे गया 25
70 गया और आपने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सस्टेन करें वहाँ पर, तो बिल्कुल आपको इसमें सतर्क हो जाना है और अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लेना है। अभी आप देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो आरएसआई भी 61 का है, तो मोमेंटम अभी चल रहा है, मोमेंटम अच्छा है इस स्टॉक में, तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। एक बार क्विकली वीकली के चार्ट पर भी देखते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। अगर वीकली के चार्ट पर कुछ अच्छा दिख रहा है, तो वीकली के चार्ट पर अच्छी चीज़ सिर्फ यही है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ये यहाँ पर, ये बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी थी आप देखेंगे तो, और उसके बाद ये वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं पिछले 2 वीक्स की कैंडल में। तो जो ये कैंडल में वॉल्यूम बना था वो 2 वीक से कोई वॉल्यूम ज़्यादा खास नहीं है, और इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है ये चार्ट पैटर्न। और अभी भी अगर आप सपोर्ट खोज रहे हैं तो सपोर्ट 2640, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बट बहुत दूर है। तो अभी के लिए आपको जो मैंने स्टॉप लॉसेस बताए हैं वो स्टॉप लॉसेस कायदे के हो सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो टारगेट्स हैं वो भी बढ़िया लग रहे हैं। टारगेट्स तो 3400 तक के देखने को मिल ही सकते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस ले, बट अगर वो तोड़ता है तो फिर 3900 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई भी वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो 60 का आरएसआई है, 61 का आरएसआई है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। एंजल वन में तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी भी इसमें कोई पोजीशन नहीं, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा। ये हो जाता है हमारा पहला स्टॉक। अब हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है जियोजित फाइनेंशियल। तो ये जियोजित फाइनेंशियल का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। और अभी इसमें थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम है, साइडवेज है। और साइडवेज में भी एक सिर्फ अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो सपोर्ट लिया है इसने, सपोर्ट अच्छी जगह पर लिया है 118 रुपीज़ के आसपास, जो इसका 100 डेमा था। और इसमें बिल्कुल अभी 130 चल रहा है, 130 के ऊपर जैसे चलना शुरू होगा तो इसका जो लास्ट हर्डल दिख रहा है डेली के चार्ट पर वो दिख रहा है 131.56। अगर ये 20 डेमा को तोड़ता है तो फिर इसमें नेक्स्ट जो पड़ाव देखने को मिलेगा 147 का, 147 निकालेगा तो 159। ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं। बट अभी अगर ये 131.2 या 132 के ऊपर निकलता है, मिलता है, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा एंटर करने की। और अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर 48 का आरएसआई, तो वो भी आपको बिल्कुल साइडवेज दिखा रहा है अभी। बट इसको बिल्कुल अपने राह पर रख सकते हैं। मैंने बीच में भी आपको बताया था शायद जियोजित के बारे में कि ये रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल्स को, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर अगर जैसे ये नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री में ये जो एक आपको दिख रहा होगा, ये एक अलग सा बॉक्स है और ये एक अलग सा बॉक्स है, 2 बॉक्सेस के अंदर ही ये मूव कर रहा है। और जैसे ही ये इस अगले बॉक्स में मूव करेगा तो फिर ये 147 159 के ट्रेजेक्ट्री में मूव करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपको सपोर्ट 118 का दिख रहा है, जो कि इसका 100 डेमा भी है, तो ये एक ध्यान रखिएगा। डेली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये आपको एकदम सपोर्ट कहाँ था इसका, 118 119, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 119, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 118। तो 118 119 अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट के साथ अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो 130 वाला जो लेवल है ये एक और हर्डल की तरह काम करेगा, या फिर ये एक और अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपको 130 जो लेवल छुआ था इसने, हाँ 130 वाला जो लेवल छुआ था इसने, ये छुआ था 2017 में। तो कितने साल हो गए, 7 साल पुराना ये ब्रेकआउट था। अभी आपको 7 साल पुराना ब्रेकआउट पर ही मिल रहा है। तो ऊपर गया ज़रूर था, ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब फिर से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे 130 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी। इसके टारगेट्स पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। अगर आप वीकली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 59 का आरएसआई है, तो वो भी अच्छा लग रहा है। अगर इसको मंथली के चार्ट पर देख लें, मंथली के चार्ट पर कैसा है, मंथली के चार्ट पर थोड़ा सा क्लैरिटी दिखेगी आपको। और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये वाली मंथ जो कैंडल क्लोज होगी, जो ये आपको नवंबर वाली कैंडल दिख रही है, ये नवंबर की कैंडल आपको अभी 130 पर ही क्लोज हुई है। और आप अगर ये 2017 वाला जो लेवल देखेंगे, वो लेवल क्या था, वो उसका हाई था 132.39। तो आज जैसे ही 132-33 के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें चाल देखने को मिलेगी। और इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, वो हम एक बार टारगेट भी निकाल के देख लेते हैं कि कितना टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये आपके सामने मैंने प्राइस रेंज लगाया,
ये टारगेट लगाया 250 का टारगेट इसमें देखने को मिल रहा है, तो 250 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा संयम रखना है। ब्रेकआउट लेवल पर ही मिल रहा है, अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज भी मंथली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 73 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा सेकंड चार्ट हो जाता है। एक बार थर्ड चार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड चार्ट का नाम है IIFL। तो ये मैंने आपके सामने IIFL फाइनेंस के चार्ट लगाया है। IIFL फाइनेंस में भी आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न्स अभी आपको थोड़े नेगेटिव ज़रूर दिख रहे होंगे, क्योंकि इसका जो 200 डेमा है, 200 डेमा है 470 का, अभी चल रहा है 453, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 458 इसका 100 डेमा भी है, तो जैसे ही ये 100 डेमा को क्रॉस करेगा 458, उसके बाद 470, ये दो लेवल्स जैसे ही निकालता है तो इसमें चाल देखने को मिलेगी, और चाल इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। 534 इसमें फर्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा, और फिर उसमें 560, तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 530 560 दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है, जो इसने बॉटम लगाया है वो बॉटम अच्छे लेवल पर लगाया है। ये देखिए 2 बार यहाँ पर ही सपोर्ट ले चुका था ये, और ये देखिए 1 बार 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था। यहाँ पर इसी लेवल पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट भी किया है, तो ये एक लेवल था जहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए था 400 के नज़दीक, वहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चला है। अभी हम वीकली के चार्ट पर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि वहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया इसने, तो रीज़न क्या है, उस क्यों का जवाब हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल रडार पर रखना है। 530 और 560 के टारगेट के लिए लेवल्स अच्छे हैं। अगर अभी भी पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी बना सकते हैं। फॉर मीडियम टर्म होराइजन, शॉर्ट टर्म होराइजन तो आपको दिख ही रहा है, जैसे ये अपना लेवल 470 का क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा और अच्छा। डेली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 52 का आरएसआई है, तो वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और थोड़ा सा और मोमेंटम आए तो आपको चेज़ करना है तो चेज़ कर सकते हैं। वीकली के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, और वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि क्यों इसी लेवल पर ये दोबारा से सपोर्ट लिया। आप देखेंगे तो इसका जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आता है 402 रुपीज़ 98 पैसा। अब 403 पर ही 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज है। यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, सपोर्ट लिया, और देखिए इस वीक, एक वीक में इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, 14%, 14% की कैंडल बनाई। तो आप बिल्कुल इसमें ध्यान रख सकते हैं। और इसमें आपको एक खतरा और था, जो डबल टॉप का जो ये दिख रहा है, डबल टॉप यहाँ जो दिख रहा है आपको, वो डबल टॉप का नेकलाइन का भी जो लेवल था वो 397 के आसपास ही था। अगर ये टूटता तो इसमें बड़ी तेज़ गिरावट आ सकती थी, और वो गिरावट इसको ऑलमोस्ट 100-150 रुपये तक नीचे ले जा सकती थी। तो अच्छा हुआ यहाँ पर सपोर्ट लिया, और वो बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है। वीकली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं 48 का आरएसआई है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है, बट चार्ट पैटर्न बढ़िया है, जगह अच्छी है खरीदने की। मंथली का चार्ट देख लेते हैं एक बार। मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा एक लास्ट हर्डल 463 का, जो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर चलेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मतलब मैंने 530 560 तो बताया, बट उसके अलावा अगर वो निकल जाता है तो फिर इसमें 600 की भी रैली देखने को मिल सकती है, और 683 की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों ही चार्ट्स बढ़िया है। अब वर्डिक्ट क्या है, मेरे को अगर अपना पैसा लगाना होगा तो कहाँ लगाऊंगा, और मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, वो भी बात कर लेते हैं इस सेक्शन में। तो यहाँ पर अगर मेरे को पैसा लगाना है तो पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ही बढ़िया लेवल पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड वुड बी एंजल, एंड थर्ड वुड बी IIFL फाइनेंस। तो ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाता है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं गलत काफ़ी बार पहले भी हुआ हूँ, बट अगर मेरा हिट रेट आप देखते हैं तो हिट रेट बड़ा ज़बरदस्त है, और इसीलिए मैं आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बता रहा हूँ। मैंने पैसे कहीं पे भी नहीं लगाए, अभी तीनों ही स्टॉक में मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ। तो आप जो भी आप डिसीजन लीजिए फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।